नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रोजाना खबरों का इतना शोर शराबा और भागदौड़ होती है कि समझ ही नहीं आता क्या सच है और क्या बस एक हल्ला। इसीलिए हमारा आज का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, इस पूरी अव्यवस्था से बाहर निकलना और आज की सबसे बड़ी और अहम हेडलाइंस को बिल्कुल सटीक, निष्पक्ष और आसानी से समझने वाले तरीके से डिकोड करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे दिल्ली की एक बेहद दुखद ब्रेकिंग न्यूज़ से, फिर बात करेंगे कुछ अहम क्राइम और लीगल अपडेट्स की। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति की हलचल, ग्लोबल टेंशन्स और विदेश में रह रहे भारतीयों से जुड़ी खबरें, और आखिर में माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए एंटरटेनमेंट और कल्चर का डोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली की त्रासदी। आज की शुरुआत एक बहुत ही भारी और गंभीर खबर से करनी पड़ रही है, जिसने अचानक से पूरे न्यूज़ साइकिल का माहौल बदल कर रख दिया है। दिल्ली से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है। कड़कड़दुमा कोर्ट के जज अमन कुमार शर्मा ने कथित तौर पर सफदरजंग में आत्महत्या कर ली है। जाहिर है, कानूनी जगत के इतने ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति का ऐसा खौफनाक कदम उठाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि हर न्यूज़ माध्यम इस वक्त इसे प्रमुखता से रिपोर्ट कर रहा है। और लोगों का ध्यान इस खबर पर कितनी तेजी से गया है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। 1,11,000 से भी ज्यादा। एनडीटीवी इंडिया की कवरेज को महज 2 घंटे के अंदर इतने व्यूज मिल गए। ये आंकड़ा साफ बताता है कि इस घटना ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे इलाके में किस कदर सनसनी और चिंता पैदा कर दी है। सेक्शन 2, क्राइम और लीगल अपडेट्स। इस भारी खबर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में क्राइम और कानूनी मामलों की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। अगर आप ध्यान दें तो आज लोकल लेवल पर कई गंभीर घटनाएं एक साथ रिपोर्ट हुई हैं। सबसे पहले वाराणसी की बात करें तो वहां महज एक कार छू जाने जैसी छोटी सी बात पर भीड़ ने मनीष नाम के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। सोचिए गुस्सा किस कदर हावी है। उधर जबलपुर में एक बड़ा क्रूज हादसा हुआ है। हालांकि हादसे के बाद ड्राइवर ने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती मान ली है और माफी भी मांगी है। और हाँ, बिहार से यूपी आ रही ट्रेन में तौसीफ रजा की मौत का मामला भी काफी गरमाया हुआ है। इसका एक ऑडियो लीक हुआ है, जिसके बाद ओवैसी समेत कई राजनीतिक हलकों में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। अब अगर कोर्ट कचहरी और कानूनी लड़ाइयों की बात करें तो यहाँ भी खबरों में काफी वैरायटी है। एक तरफ जहां सोनम रघुवंशी की फिर से जेल वापसी की अटकलें तेज हैं, वहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक बड़ी खबर है। एक भारतीय व्यक्ति ने जेपी मॉर्गन के एक बड़े अधिकारी पर गंभीर यौन शोषण का मुकदमा ठोक दिया है, और बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्रॉपर्टी विवाद में करिश्मा कपूर के बच्चों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी सौतेली मां के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। सेक्शन 3, राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम। चलिए अब क्राइम फाइल्स को बंद करते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जहां हर दिन कोई नया दांव चला जाता है। जी हां, हमारी नेशनल पॉलिटिक्स। आज की राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल 2 अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। एक तरफ पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है, जहां चुनाव के बाद की रणनीतियां बिगड़ रही हैं, और दूसरी तरफ है पंजाब, जहां विधानसभा के अंदर नेताओं के बर्ताव को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। देखिए, वोटों की गिनती भले ही अभी बाकी हो, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उन्हें ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी सियासी गर्मी के बीच अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, जो इस पूरी चुनावी चर्चा में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम निष्पक्ष होकर पंजाब की राजनीति पर नजर डालें तो वहां का मामला थोड़ा अलग और काफी गंभीर है। विपक्ष ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाया है कि वो विधानसभा में शराब के नशे में पहुंचे थे। विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब उनका औपचारिक तौर पर अल्कोहल टेस्ट कराने तक की मांग उठ रही है। एक राज्य के मुख्यमंत्री पर इस तरह के आरोप लगना वाकई में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। सेक्शन 4, ग्लोबल टेंशन और डायस्पोरा। देश की राजनीति से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जिनका सीधा असर हमारे और विदेशों में बसे भारतीयों पर पड़ता है। इस वक्त ग्लोबल लेवल पर 2 बिल्कुल अलग तरह की कहानियां चल रही हैं। एक तरफ भारी भरकम जियोपॉलिटिक्स है, जैसे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का पार्ट 2 शुरू होने वाला है, इजराइल और लेबनान के बीच का बढ़ता तनाव, और ट्रंप ईरान बातचीत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के तमाम आरोप।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ विदेशों में रह रहे भारतीयों की बहुत ही प्रैक्टिकल और रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जैसे कि इस साल एनआरआई और ओसीआई नियमों में होने वाले बड़े बदलाव, या फिर अमेरिका में एक भारतीय छात्र का एक अजीब सी घटना के बाद जेल जाना। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4,12,000 व्यूज। ये भारी व्यूज ओसीआई नियमों के अपडेट वाले वीडियो पर आए हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि दुनिया भर में फैले नागरिकों को इस बात से शायद कम फर्क पड़ता है कि किन दो देशों के बीच युद्ध की बयानबाजी चल रही है। उनके लिए सबसे बड़ी और असली चिंता ये है कि उनकी वीजा और उनके रहने के नियमों में क्या बदलाव आ रहे हैं। अब इतनी सारी गंभीर खबरें, क्राइम, इंटरनेशनल टेंशन, राजनीति, ये सब सुनकर दिमाग थोड़ा भारी हो जाता है, राइट? तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि इस भारी भरकम न्यूज़ साइकिल को बैलेंस करने के लिए मनोरंजन की दुनिया में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो लोगों का इतना ध्यान खींच रहा है। सेक्शन 5, एंटरटेनमेंट और कल्चर। चलिए माहौल को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया पर एक नजर डालते हैं। 37 लाख, जी हाँ, 3.7 मिलियन व्यूज। रितेश और जेनेलिया देशमुख की आने वाली फिल्म राजा शिवाजी के हिंदी ट्रेलर ने इंटरनेट पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल की है। इतनी बड़ी संख्या चीख चीख कर ये बता रही है कि आज के दौर में भी दर्शकों के बीच ऐतिहासिक और महाकाव्य वाली कहानियों का कितना बड़ा क्रेज है। इसके अलावा अगर डिजिटल स्पेस की बात करें तो लोग हंसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। द कपिल शर्मा शो में कीकू शारदा की एक ड्रेस ने सबको लोटपोट कर दिया। साथ ही सुनील ग्रोवर की वो पूरनचंद वडाली जी वाली वायरल मिमिक्री, लोग उसे बार बार देख रहे हैं। और अगर हम अपनी पारंपरिक कला की तरफ लौटें तो हास्य कवि सम्मेलन में कवि अरुण जेमिनी की हरियाणवी संस्कृति पर चुटीली कविताएं जमकर वायरल हो रही हैं। ये सब हमें क्या बताता है? यही कि चाहे दुनिया में कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, हमें एस्केप और हंसी की जरूरत हमेशा रहती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। सोचिए, एक ही दिन में हम एक जज की दुखद मौत से शुरू करते हैं, फिर भीड़ की हिंसा, राजनीतिक ड्रामे और ग्लोबल युद्ध की आहट से होते हुए सीधा कॉमेडी शोज तक पहुंच जाते हैं। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। त्रासदी, राजनीति और मनोरंजन का ये जो तेज चक्र है, ये आखिर हमारी रोजमर्रा की सोच को कैसे गढ़ता है? 24 घंटे का ये डिजिटल न्यूज़ साइकिल जितना कंफ्यूजिंग है, उतना ही फैसिनेटिंग भी। इस पर कभी गहराई से सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।